यूके हरियाणवी में ठहरा हुआ आ गया है। क्योंकि हमने तो अपनी गाने की एल्बम की कैसेट भी खुद जा जाकर बेची है दुकाना पे, साइकिल पर जाकर दुकान पे कैसेट देखा हर दे सीडी की और रिक्वेस्ट कर कहा करते भाई साहब देख लियो, तो मैं पीछे भी नहीं दिया करे तेन कहा दे गेर जा बिक जाएगी अपने ले जिए। अन्नू खाद्यान को देखा था मैंने, छोटी ही आई थी जब वो, और विकास कुमार हट जाता वो अच्छे ने, हाँ 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 हाँ। तो वो भी बालक शायद था, मैं भी उसी एज का था। फिर पहला गाना कब रिकॉर्ड करा आपने? पहला गाना मेरा रिकॉर्ड होया 2007 में। सीडिया बेच देते थे? यही था, डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम था सीडिया का। पेमेंट मिली कौन थी मैंने जब मैंने पहली एल्बम करी, पेमेंट मैंने दी थी 6,000 रुपये थोड़ा था सोना उस टाइम। पता नहीं अचानक से बोले यूके हरियाणवी। हाँ कौन यूके हरियाणवी? बोले तेरा नाम हंसते सीधा, मतलब ये था कि वो रोड़ा है माचे माचे। उस बंदे ने म्यूजिक को लेकर के मेरे ओपिनियन जाने थे, खाम खाई की कंट्रोवर्सी करवाने में, जो ये सोचा हमारे व्यू आ जाएंगे, तो उस कमाई का भी कोई फायदा को नहीं। रांडा न कौन समझावे, ये बिन बात गंडा से ठावे, ना हाथ काम के लावे, कौन इनका ब्याह करवावे, ये करके फैशन गाड़ा में गिर का वैसे, बउआ ने भीतर कर लो रे रांडे आवे से, जिसमें सपना चौधरी जी ने डेब्यू करा था। सपना चौधरी जो मीका का पार्टनर होया करते म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम, उनसे म्यूजिक करवाया था हमने एल्बम। और ये गाना बल्कि मुंबई रिकॉर्ड हुआ था जाके, वहीं से मिक्सिंग करवाई थी। कति जो कर गामा में यार दोस्त नॉर्मली बातचीत भाईचारे वाली जो होया करे, भाईचारे तभी नीचा जो मतलब एक क्लास फेलो जो है बालक, हाँ हाँ 55 में नटखट हुआ याडी, हाँ याडी ला लो, एक याडी की तरिया मतलब नु बात करेगा वह भाषा हरियाणवी मजाक जो अभी कर गाड़िया के होंगे नहीं, ठीक है ना। तो गाड़ बना तो वह भाषा ही ईसा लगेगा जनू बना नून का साग। हाँ आजकल क्या तो ABCD भी नहीं समझ में आवा जो होती थी उस टाइम चीजें। दुख पा गया गाते हैं यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे गल दे पी। टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था ना, तो और तगड़ा नाश हो और बूंदा बोलना इतना। अभी तक आया लाइफ में कोई दौर ऐसा कि भाई बहुत प्यारा बंदा था ये मेरी ज़िंदगी में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज वो साथ में है कहीं है, मतलब छोड़ो में तो लाइफ का हिस्सा है, होती रहे। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बल्कि काफ़ी चीज़ें बोल दी थी। उसका यो ही काम है भाई, जो चीज़ है उसमें शीशे की डाला दिखा दो अपनी उसमें मिर्च मसाला गिरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है कौन। ये जितना भी है गॉड गिफ्टेड है, और मैंने रफ़ी साहब को, किशोर साहब को सुन के मेरी तरफ से कभी कोई इस इंडस्ट्री में कोई कमी या दिक्कत कुछ ऐसी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अच्छा करने की इच्छा है और वो देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा, उसमें साथ चाहिए। हाँ बस आप सभी का साथ चाहिए है। राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका फोर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारी गया पेडलर मीडिया के स्टेज पे एक वो हस्ती है जिसने हरियाणा के घरा में घुंघरू तड़वा दिए थे। वो गायक एक्टर भी है और लेखनी तो कमाल की है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, यूके हरियाणवी यूसुफ खान भाई। राम राम। राम राम भाई, क्या हाल और चाल है? पेडल मीडिया के सभी दर्शकों को भी राम राम। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, और पहले तो मैं बता दूं मैं लेखक नहीं हूँ भाई। अच्छा। हाँ मैं एक्टिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, बाकी तो सिंगर कह सकते हैं हमारी टीम वाले ने गलत गलत रिपोर्ट दे दी हो सकता है। लेखनी के भाई उसने तो मेरे तो पूरी स्क्रिप्ट दी थी बना के भाई की लेखनी बहुत जबरदस्त है। नहीं नहीं लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं है गाना। आप या कन्वर्जेशन आगे बढ़ावे आप तो मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं बेसिक सा। मेनली जो हमारा पॉडकास्ट का है ये फोर हरियाणवी बाय हरियाणवी, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के जाने माने चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। और उनकी जर्नी से जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस तक क्या सीख सके। तो इस सब आप डिस्कस करेंगे, आपके एक्सपीरियंस जानेंगे। और बालकपन से लेकर और आज जो यूके हरियाणवी हमारे आगे बैठे हैं, यूसुफ खान तय
यूके हरियाणवी बनने तक का सफ़र। तो कड़े ते चालू करेंगे, नु बताओ। जहाँ से आप शुरू करना चाहिए। मैं जानना चाहूँ बालकपन ते। बालकपन में क्या जानना चाहते हो आप, मतलब? मैं प्रॉपर ये जानना चाहता हूँ कि गलिया में हिंडा करते ना, गांव की गलिया में उड़े ते माइंड में के थोट चला करता है म्यूजिक से रिलेटेड। फिर आते आते आज जो यूके हरियाणवी बन रहा है, कुकर बना है। गायकी का जो सफ़र रहा है, बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। देखो, गायक गायक इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं आज तक, मतलब स्ट्रगल ही लगा लो या सीख रहे हैं, बस इतनी बातें हैं। बाकी भगवान का और खुदा का करम है कि भाई वो चीज़ दी है थोड़ी बहुत, ख़ानदानी भी दी है थोड़ी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ख़ानदान में हमारे गाते आए हैं तकरीबन, मेरे दादाजी भी गाते थे, तो वो गुण आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते भी हैं। तो गायकी का सफ़र मेरा शुरू हुआ था लगभग चौथी क्लास से। ओके। तो चौथी क्लास में मतलब ये था कि भाई थोड़ा थोड़ा लगता था कि मैं गाता हूँ, मतलब मैं गाने सुनता था। चौथी क्लास में एहसास हो गया था। हाँ, रागनी सुनता था, सांग की रागनी सुनता था मैं। उस टाइम मैं रागनियाँ लक्ष्मी चंद जी की और ये सत्य कुथरवाल जी की, मेरे नाना जी हैं यूपी से, हाँ हाँ। वो चंद्रलाल बेदी के नाम से मशहूर थे वो। तो विरासत में मिली, मतलब कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो रागनियाँ सुनता था, और बाकी ज़्यादातर मैंने किशोर साहब को और रफ़ी साहब को सुना है। और गायकी का सफ़र ही मेरा किशोर जी से और रफ़ी जी से शुरू हुआ है। गांव का कैसा माहौल था आपके? गांव का बहुत अच्छा मूल है, आज भी उतना ही बढ़िया है। बालकपन में जो कर रहा करते चेंज होया है आड़े ई। गांव को तो जिया है हमने, और वहीं से आज जो भी कुछ है गांव की बदौलत है, क्योंकि गांव बहुत सपोर्ट करता है सारी चीज़ों में। मेरा जो गांव है जोंधन कला, इसराना पानीपत, इसराना पानीपत। गांव में मेरा बहुत अच्छा व्यवहार भी रहा है। आज तक कोई गांव में कोई शिकायत नहीं, कोई एक आदमी नू नहीं कह सकता कि भाई इस छोरे में यहाँ कमी है। तो हमेशा से मतलब एक अच्छा नेचर डेवलप किया है गांव में। फिर स्टेज पर पहली बार कब चढ़े थे आप? पहली बार स्टेज पे मैं चढ़ा था 2005 में। 2005 में? स्टेज पे तो मैं पाँचवीं छठी से ही वही मतलब, वो पहला स्टेज, वही पहला स्टेज जो मैं। हाँ, स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में एक दुकर उमाया सा हुआ करता, बालक तो था ये बिल्कुल, मतलब बच्चे थे, तो नू माया करता कि भाई मैं आगे तक या गाना गाऊँ, मैं रागनी गाऊँ। तो तकरीबन मेरे पे टीचर्स जो सॉन्ग सुनते थे, फिर बाल सभा में रागनियाँ होने लग गई, क्योंकि वो हरियाणवी जोन के हिसाब से होती थी ना फिर वो चीज़ें, वहाँ पर फिल्मी गाने नहीं चल सकते, क्योंकि वो सरकारी प्रोग्राम से रिलेटेड होते थे वो बाल सभा। बाल सभा आए शनिवार में आया करती। हाँ हाँ, तो फिर वो स्टेट लेवल पर भी जान लग गई। तो कई स्कूलों के बीच में कंपटीशन होया करते, भाई फलाने स्कूल से वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो वहाँ पर रागनियाँ चला कर थी, तो वहाँ रागनी गाता था मैं। सबसे पहली रागनी कौन सी गाई थी? सबसे पहले रागनी उस टाइम मैंने सुनी थी, ये बहुत पुरानी रागनी है, चलो इतनी बार ला हो रहे ये हैं तो ज़्यादा मतलब गड़ा इतना याद नहीं है, मतलब गड़ा सोचना पड़ गया। हाँ, सबसे पहले मेरे को याद आया, मैं उस टाइम राजेंद्र खरकिया जी की रागनी सुनी थी मैंने। उस टाइम में ये था कि भाई खड़ी रागनी गानी है, वो गायकी कोई की आला सा मामला थोड़ा सा स्कूलों में था नहीं, मतलब टीचर भी नुगार दे को फेमस ही रागनी गाड़ फर्स्ट आगा स्कूल। तो उस टाइम मैंने पानी वाली गाई थी, जब लाडो फिल्म रिलीज हुई थी शायद उस टाइम, तो वो गाई थी। वैसे भी वो सुनी है मैंने काफ़ी बार स्टेजों पे, गांव में कंपटीशन में भी आए हुए हैं राजेंद्र खरकिया जी। और उस टाइम अन्नू काद्याण को देखा था मैंने, छोटी ही आई थी जब वो। सोया मत नब्बे छोरी। हाँ हाँ, उस तो टाइम उस पे टाइम रागनी गाया करती वह। हाँ 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 और विकास कुमार हट जाता को अच्छे ने, हाँ 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 हाँ। तो वो भी बालक शायद था, मैं भी उसी एज का था, तो उन्हें देखा करता मैं गाते उड़न, तो मैं रागनी जब गाई थी मैंने पानी वाली पानी पिया दे। तो ये चलते चलते फिर स्टूडियो में कब स्टार्ट, मतलब स्टूडियो कब गए फिर आप? स्टूडियो का तो सफ़र बहुत बाद में मतलब है, मतलब बीच में तो और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। जैसे? सोचता था, जैसे उसके बाद फिर 10वीं क्लास के बाद वैसे मन ही नहीं लगा था जो कर भाई पढ़ लूँ आगे, पढ़ लूँ, कोई मतलब नहीं था।
दिमाग में तो पढ़ाई कति बिल्कुल निकल गई थी ना, तो 10वीं तक तो मैं बढ़िया मतलब अच्छा था मैं पढ़ाई में। इच्छा होया करती कि भाई मैं गाऊँ स्टेजा पर और आगे बड़ी स्टेजा पर गाऊँ। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल अच्छा, छोड़ 10वीं में आपने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया? हाँ, उस टाइम ड्रॉप कर दिया मैंने। मतलब ढूंढा मैंने भाई भाई कहाँ पे क्या कौन होता से है। टाइम की बात है? उस टाइम हट जाता हूँ, 5-6 ना रिलीज होया था। फिर मेरा भी नहीं होगी, मैं कहा यार ये कैसेट आई है तो मैं भी गा सकता हूँ मतलब गाने। तो उस टाइम सीडी प्लेयर होया कर दे, कैसेट होया कर दी। गोल गुड़ाया कर दी हाँ जो। हाँ हाँ, फिर सुनया कर दे। मैं भी सोचा यार था मैं कहा गाऊँ, मैं भी गाऊँ, कि तो रिकॉर्ड होया है वो, कहाँ गा के आना चाहिए। तो इसी चीज़ें मैंने सर्च करी। फिर सर्च करने के बाद फिर मैं मिला पवन गिल जी से, जो मेरे को इस लाइन में लेकर के आए। सबसे पहले आदमी थे जो यूके हरियाणवी को इंडस्ट्री में लाए, पवन गिल। हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री में पवन गिल लेकर के आए। और जो स्टेज लेवल पर मेरे को खड़ा किया, मेरे गुरुजी हैं प्रकाश मलिक जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, मतलब पब्लिक को कैसे फेस करना है, कैसे एक्सप्रेशन रखने हैं पब्लिक के सामने अपने, गायकी के क्या एक्सप्रेशन होते हैं। हालांकि खुद गायक नहीं है वो, लेकिन वो बता देते हैं कि गायक कितने ऊंचे दर्जे का हो सकता है, या बेसुरा है या सुर में है, वो सारी नॉलेज होती थी उनको। मैनेजमेंट पता है उन्हें हाँ, सारी। बेसिकली वो डांसर हैं। ताल तो, सुर ताल तो उनके अंदर भी है ही, क्योंकि सुर ताल के बगैर तो डांस डांस भी नहीं होता। कला तो है ही उनके अंदर। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने स्टेज से। गुरुजी प्रकाश मलिक जी का मैं आज भी मतलब मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने, मेरे माड़े टाइम में भी और अच्छे टाइम तो मैं तो खड़े हैं। मैं सॉरी आपकी बात काटना चाहूँ, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर करूँ जो करे। आपने 10वीं में स्कूल ड्रॉप कर दिया, फिर माइंड में के थॉट चल रहे थे कि भाई मैं गाना बस ये बनाना था कि है? मैं गाने करने हैं, मतलब हम्म। इस फील्ड में जाना है, कुछ ना कुछ सीखना है, करना है कुछ। फिर पहला गाना कब रिकॉर्ड करा आपने? पहला गाना मेरा रिकॉर्ड होया 2007 में। 2007 के शुरुआत में, जब अड़जता उपच्छे ने जो आया था वो मेरे ख्याल में 2006 में आया था फर्स्ट में। 2007 के पता नहीं फर्स्ट में या बीच में मैंने रिकॉर्ड किया था, की थी दुपट्टा एल्बम टी सीरीज में, जिसको मतलब डायरेक्शन दी थी पवन गिल जी ने। तो वही मेरे को इस लाइन में लेके के आए थे। और ये रिकॉर्ड हुई थी कोकिला स्टूडियो सतीश साइकिल जी के पास में। रोहतक। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया माइक पे। मतलब पहली बार किसी स्टूडियो में जा कर के, कैबिन में जा कर के मैंने माइक पे गाया, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और शुरू में तो ऐसा आया था मेरे तो, मतलब गुरु जी ने गाड़ देकर बाहर काट दिया था मैं। अब वो पहला एक्सपीरियंस था कि भाई किस तरीके से। अगे के की ना पकड़ लिया, पवन गिल जी था ही बोले, बोले की ना पकड़ लिया, अरे गाना तो आता नहीं। मतलब मुँह था कि भाई डर था, इतना बूंदा डर था, वो गाया नहीं जावा था माइक पे। तो फिर खूब डांटा करते उन्होंने गुरु जी सतीश सहगल जी। तो फिर धीरे धीरे मतलब समझ आई उन्होंने चीज़ें कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, रिदम को समझ के, बीट्स को समझ के गाओ। एक स्टूडियो में डर था गाना हाँ हाँ गाने के हाँ, टाइम पे। और अरे नई नई चीज़ें थी मेरे लिए एक सारी। एक वो और उस टाइम वो उनके स्टूडियो से हट जाता उपाध्ये ने इतना बड़ा हीटर जा रखा। फिर करमवीर फौजी ने कई मतलब वहाँ गाने कर रखे थे, पानी वाली उनकी वो नए स्टाइल में उन्होंने गाई थी। रागनी आई थी कई सारी। हाँ, और प्रीति चौधरी उस टाइम बहुत फेमस थी। प्रीति चौधरी में बहुत सुना करते लोग, रागनी गाया करती। तो मतलब डर सा बना रहा करता है कि फिर वो मैनू एक हूँ कि एक वही सिंगर था जिसने स्टूडियो में डर लगा था, और आज हरियाणा में 50-50 60-60 मिलियन के गाने जो आपके आ रहे हैं। बस पता है, आप मेहनत करते रहो, जब सीखते रहोगे ना, आप सीखते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। ये पेट में तो कोई माइक लेगा अंधा नहीं, ठीक है ना। तो चीज़ें पहले समझनी पड़ती हैं। जैसे पहलवान हैं, निरंतर जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना गेम डेवलप होगा। गायकी को आप कला, एक तो जैसे गायक होता है उसकी कला होती है वो, और आजकल एक मार्केट में बाजार बन गया है, उसको आप किस नज़र से देखते हो? इसमें कहीं ना कहीं कमियां मतलब कलाकारों की ही है। बाजार तो चलो, बिजनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बिजनेस कंपनियां करेंगी, और इतना तो हमने सोचा भी था कि उस टाइम भी कंपनियां भी आऊँगी हरियाणा में, कलाकारों को पीछे भी मिलेंगे। उस टाइम तो ये था कि हमारे गाने हो जाऊँ क्यों करे भी,
उस टाइम दिमाग में ये होता था कि भाई गाने आ गए ना मार्केट में तो प्रोग्राम होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ से इनकम है। अर्निंग का सोचते थे। हाँ, हालांकि है भी मतलब मेन सोर्स स्टेज का ही, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में आऊँगी, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की कलाकारों को देंगी। ये तो चीज़ पता ही नहीं था कभी दूर दूर तक भी। इनफैक्ट मेरे को सच्ची बताऊं 2013-14 तक भी नहीं पता था, मतलब धीरे धीरे पता लगने लग गया था काम जैसे करते करते एक्सपीरियंस हो रहा था। हाँ, बाकी 2009 में मेरी एल्बम आई थी लाइफ पार्टनर। आपने लगाए थे पैसे उस पे? नहीं, मतलब पवन गिल जी ने ही करवाई थी वो, और टी सीरीज ने पैसे लगाए थे। काका जी हैं जो टी सीरीज हरियाणवी को संभालते हैं, तो उन्होंने की थी वो एल्बम। उस टाइम भी ये नहीं पता था कि काका वो फिल्म्स जो है। हाँ हाँ, तब भी ये नहीं था कि भाई पैसे कमाने हैं। ये था कि वो गाएगा तो गाना हिट हो जाए तो शो आने लग जाएंगे, प्रोग्राम आने लग जाएंगे। तो उस टाइम तो तकरीबन प्रोग्राम का ये मामला हुआ करता, क्योंकि ज़्यादा इतना सोशल मीडिया था नहीं, 2009 तक भी नहीं था। 2009 तक भी मेरे ख्याल में ना तो यूट्यूब का बेरा था लॉकडाउन है, और ना व्हाट्सअप का तो बेरा है कौन सा की बीमारी है। तो ये मेरे ख्याल में 2014 के बाद में ये चीज़ें आने लगी, जो जब टिकटॉक आया था। टिकटॉक, व्हाट्सअप, फेसबुक। यूट्यूब तो वैसे फेसबुक की आईडी मेरे ख्याल में मैंने 2012 में शायद बनाई थी, 2011 में। 2012 में तो कमर्शियल लेवल पे मतलब प्रोजेक्ट होने लग गए थे यूट्यूब पे इंडिया में। हाँ, तो हरियाणा फिर में वो तब तक तो पता भी नहीं था ना, हरियाणवी कलाकार हो तो तब भी नहीं पता था कि भाई ऐसे ऐसी भी तो चीज़ें अर्निंग होंगी। कैसे करते थे उस टाइम पे? कंपनियां कैसे अर्निंग करती थी? उस सीडिया टाइम तक तो मेरे ख्याल में सीडीआई चलती थी, सीडिया बेच देते थे। और फिर कंपनी जो बड़ी कंपनियां होती थी जैसे सोनोटेक है, टी सीरीज हाँ, है, मैना होगी ये उस हाँ टाइम की। मैना होगी। तो इनका एक हरियाणवी का थोड़ी था मामला, राजस्थान की भी। भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी यही था, डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम था सीडिया का, तो उसी से अर्निंग होती थी। और उस टाइम भी क्या भी करी थी, लेकिन उस टाइम पायरेसी भी बहुत होया करी थी। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए अगर आज देखें तो ये चीज़ें सही हैं आज के दौर में, जो सोशल मीडिया। स्ट्रीमिंग से पैसा आता है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। केडी भाई ने आपको यूके हरियाणवी नाम दिया था, मैंने हम पॉडकास्ट देखा था उसमें आपने बताया था। यूसुफ खान से यूके हरियाणवी क्यों करना पड़ गया? अब दूसरों को समझाने में ना ये हो जाता है कि यार ये बकवास कर रहा है, नहीं नहीं, खाम खाई की बात है। दूसरों को साइड कर देते हैं। ऐसा है, देखो केडी भाई ने भी कुछ सोच समझ के ही नाम दिया था, और जब से ये नाम दिया, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करते बहुत दिन हो गए थे। मैं 2007 में स्टार्ट होया था। वैसे तो स्टार्टिंग तो मेरी 2001 से ही हो रखी है, 2001 से। लेकिन हरियाणवी फिल्म लाइन में मैं जैसे सॉन्ग्स लाइन में इनमें मैं आया था 2007 में। स्ट्रगल करते काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, और केडी भाई को भी पता है कि यार ये बंदा टैलेंट अच्छा है। अच्छा गाँव है, क्योंकि मैं मैनेज कराया करता तकरीबन चीज़ों को उनकी, जैसे म्यूजिशियंस हैं, स्टेज का देखना, काफ़ी तरह की चीज़ें, बैंड संभालना। तो स्ट्रगल दौर था उस टाइम मेरा, तो केडी भाई को भी लगता था यार ये वो बंदा यहाँ ठीक नहीं है, और कई बार कहा भी करे थे कि भाई तू आगे बढ़, आगे कर कुछ, यहाँ ठीक नहीं है। फिर मैं कहा करूँ कि, फिर बोला चल कोई नहीं, तेरा नाम बदलता हूँ मैं। तो एक दिन वैसे ही बैठे थे गुड़गांव, मतलब फ़न करने लग रहे थे, एक शो से आए थे हम, पता नहीं अचानक से बोले यूके हरियाणवी। मैं कौन यूके हरियाणवी? बोला तेरा नाम हास्ट है। तो कुछ सोच समझ के करा था, और जब तक नाम बदला है कुछ अच्छा भी हुआ है लाइफ में, बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, नहीं हमेशा से थैंक यू है, क्योंकि बहुत सी जगह है, बहुत सी चीज़ों में मेरा बहुत साथ दिया है किड्डी भाई ने। चलो थोड़ा सा आप कन्वर्जेशन आगे बढ़ाओ। आप स्टूडियो में भी आगे गाना भी कर लिया, सब तब पहला गाना जो आप कितने भी बैठे हो और आपके दिमाग में वो जो एक मूवमेंट होया करे ना कि यार यह बात मैं बताऊं किसी ने कि देख मजा सा आ गया, कद फील हुई थी वह चीज़? उस टाइम तो ये हो गया था कि मैं मतलब कौन सा गाना हिट हुआ मेरा था? खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि मेरी पहली एल्बम ठीक ठाक है गई थी, दुपट्टा एल्बम थी टी सीरीज में, जिसमें एक गाना था वो नोटिस होया था, उसकी 2 लाइन में कहो तो गा दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रांडा न कौन समझावे, ये बिन बात गंडा से ठावे, ना हाथ काम के लावे, कौन इनका ब्याह करवावे,
ये करके फैशन गाड़ा में गिर का वैसे बउआ ने भीतर कर लो रे रांडे आवे से। यो गाना करा था उस टाइम मैंने, ये पवन गिल जी ने ही लिखा था। तो ये थोड़ा बहुत नोटिस हुआ था। उसके बाद फिर एल्बम करी थी दुपट्टा, उसमें गाना था मेरा तारीख बता दे फौजियो, जिसमें सपना चौधरी जी ने डेब्यू करा था। मतलब उनका दूसरा गाना था यो इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में पहले उनका गाना था अट जताऊ पाछे ने, जो विकास भाई उनके साथ एक एल्बम में सैड सॉन्ग में थी, वो आई थी सपना चौधरी। तो उसके तुरंत बाद ही मतलब मेरी एल्बम थी वो नहीं थी। तो उसमें मेरे ख्याल में 3 या 4 गाने एक एल्बम में करे थे। उस टाइम 8 गाने की सीडी बनाया कर थी, 8-7 गाने की कैसेट बनाया करती, 4 इस साइड 4 उस साइड। हाँ। तो उस टाइम सपना जी का डेब्यू था। गाना था मेरा तारीख बता दे फौजी हो तू घर कद आवेगा, इस सूरत प्यारी ने इस मुहूर्त प्यारी ने छाती के लावेगा, तारीख बता दे फौजी हो तू घर कद आवेगा। अच्छा मतलब नोटिस हुआ था ये गाना। और इसमें जॉन विक्टर था एज ए मॉडल पूरी एल्बम में, लेकिन इसमें इस गाने में था मेरे ख्याल से, मॉडल का तो नाम मैं भूल गया यार मैं, चलो छोड़ो। बाकी अच्छा अच्छी एल्बम थी। उसमें एक हाँ गाना भी था वही हरियाणा के जाट ने लाइफ पार्टनर चाहिए, और मत ना यारी लावा जाट। तो अच्छे अच्छे गाने थे। म्यूजिक भी अच्छा करवाया था हमने, जो मीका का पार्टनर हुआ करते म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम, उनसे म्यूजिक करवाया था हमने एल्बम। और ये गाना बल्कि मुंबई रिकॉर्ड हुआ था जाके, वहीं से मिक्सिंग करवाई थी। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इसका। म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक कौन सा गाना करते टाइम सबसे ज्यादा नू फील हुई है कि भाई यार टीम ने बहुत बढ़िया मिली है। एक जैसे आपका दारू गाना था, उसमें काफी बड़ा क्रू था, जो आपके आर्टिस्ट थे साथ में जो पार्टनर थे, उनकी गेला किसा के वो था। और वो टीम नहीं है, मतलब भाई है वो, मतलब भाईचारा है वो। टीम तो मेरे को अब मिली है जा करके। टीम मिली है मेरे को अभी ये लगा लो 6 महीने पहले, जिन्होंने मेरे को जाना है, हम्म। जिन्होंने ये समझा है कि ये बंदा इस लायक नहीं है कि मतलब कुछ भी गा दे। ये बंदा जो गाना चाहता है उस इससे वही गवाएंगे। और ये चीज़ सिर्फ समझी है सैन सर्वांग जो भाई हैं, जो जिनके पास मैं अभी साइन हूँ, सर्वांग म्यूजिक के ओनर हैं। वो उस बंदे की क्रिएटिविटी अलग ही है, मतलब सोच ही अलग है म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर के। उनका ये मानना है जो आर्टिस्ट जिस लेवल का है ना, उससे वही काम करवाया जाए। जो जिस खातर बन रहा है उस तो वाही करवा ले। हाँ, उनको ये लगता है कि भाई यूके हरियाणवी सूफी ही गा सकता है, रोमांटिक ही अच्छा गाएगा, सैड सॉन्ग ही अच्छे गाएगा, फोक ही गाएगा। तो ये नहीं है कि भाई बदमाशी का गा दिया या वेस्टर्न गा दिया या रैप स्टाइल गा दिया, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। वो उनका ये मानना है कि ये बंदा सूफी गाएगा, तो उसी चीज़ पर फोकस किया उन्होंने। तो टीम तो मेरे को अब मिली है। हाँ, भाईचारा बहुत रहा है इस लाइन में। आपने बोला जब दारू वाला गाना है, उसमें 4 सिंगर हैं हम। तो मासूम भाई बहुत बढ़िया नेचर के इंसान हैं। नरेंद्र बगाना जी हैं, उन्होंने ये गाना लिखा है। मुकेश जी भाई ने और नरेंद्र बगाना जी ने मिल कर के लिखा है ये। और कंपोजिशन भी नरेंद्र बगाना जी की रही है। और राजमावर भाई ने, मासूम भाई ने, नरेंद्र बगाना जी ने और मैंने, चारों ने मिल कर के गाया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब किसी भी बंदे में ये नहीं था कि भाई किसी भी तरीके की ईगो टाइप। कहाँ शूट हुआ था गाना? हुआ तो यही था मोहाली। कितने दिन में हुआ था शूट? ये हुआ था मुश्किल से 4-4.5 घंटे में। 4 घंटे में गाना शूट हो गया? हाँ, उसकी वीडियो मेरे देख के ख्याल से लगता नहीं कि वो 4 घंटे। मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री का यो मतलब नू लगा लो रिकॉर्ड है, लगा लो गाना रिकॉर्ड शूट है करना। बिल्कुल है ये तो। यो 4-4.5 घंटे में शूट हो यार। इसका सारा श्रेय जो जाता है ना, वो अमित चौधरी भाई को जाता है। क्योंकि सेट पे कई चीज़ इसी होगी तो ये होगी थी जो मतलब कुछ तो लेट आए, जो कॉल टाइम था उस पर पहुँचे नहीं तकरीबन। जो क्रू था वो लेट हो गया था, तो फिर चीज़ें सारी सेटअप करने में टाइम लग गया। यो टोटली रात को करना था गाना, तो 6 बजे का कॉल टाइम था, शूट शुरू हुआ 11 बजे।
तो आप समझ सको। और फिर दिन निकलने का भी खतरा हो जाए। अच्छा, शुरू होने में भी टाइम लग जाए प्रॉपर, अगर देखा जाए तो अगर मान लो 11 बजे ही शुरू है ना, तो उसमें भी 1 घंटा लेट और हो जाए, अगर कई चीज़ें हो जाएँ, टेक्निकल चीज़ें हो जाएँ, छोटी छोटी कॉस्ट्यूम जुड़ वगैरह जाए। को लेकर के हो जाए, या कोरियोग्राफ ढंग से नहीं होया, ये स्टेप ढंग से नहीं हो, वो नहीं हुआ, तो उसमें टाइम लग जाए। तो वो चीज़ मिलन नहीं लाग रही थी 12 बजे तक, जो अमित चौधरी भाई हैं डायरेक्टर। तो ये मन नहीं मेरा उन्होंने कैसे इसको शूट किया कैसे नहीं। हम भी बैठे बैठे ये सोच रहे थे, मुकेश भाई बैठे थे, अमन भाई सारे, हम भी सोच रहे थे यार बंदा शूट क्यों करागा तड़की थी, तो सुबह भी नहीं निकलनी देनी, अंधेरे अंधेरे में शूट करना, तो बस कमाल ही कर दिया। हो गया। हाँ, कमाल कर अच्छा, दिया उस भाई टाइम ने पर कोई किस्सा बन रहा हो बढ़िया? शूट के टाइम पे। हाँ, शूट के टाइम का कोई बढ़िया मजाक मस्ती वाला? मजाक मस्ती तो बहुत खूब चल रही है, क्योंकि आपने पता है जो मासूम शर्मा भाई हैं, मतलब वो एक, अगर पास में बैठे ना उनके, डीपली अगर बैठे हैं ऐसे दोस्त बैठे हैं कलाकारी को हटा करके, अलग ही मतलब फनी आदमी है वो बंदा। लगते तो को नहीं फनी है ये बात। नहीं नहीं, मतलब एक बच्चा जो है ना, बच्चा टाइप आदमी है, मतलब जो बच्चे की जो हरकत हुए हैं, क्यूट सी प्यारी सी, ऐसा बंदा है वो। कोई मतलब नहीं उसके मन मनू नहीं, मैं स्टार हूँ, ये को 4 आदमी के लिए गनमैन चल रहे हैं, ये हर वो है, मैं क्यों मिलूँ, क्यों फालतू बात करूँ। कति जुकर गामा में कि यार दोस्त नॉर्मली बातचीत करा भाईचारे करें। वाली जो होया करे। भाईचारे तभी नीचा जो, मतलब एक क्लास फेलो जो है यार बालक, हाँ हाँ। 55 मिनट खटो है यार। याड़ी। हाँ, याड़ी ला लो, हम्म। एक याड़ी की तरह मतलब नो बात करेगा, हंसी मजाक करना, चुटकुले मारना। आप साइन हो रखे हो अभी आपने बताया, उन्होंने सूफी वाला जो आपको एंगल दिया है जो बता रहे हो, तो कितने प्रोजेक्ट वगैरह भी प्लान कर रहे हो? एक तो अभी रिलीज हो चुका है हम्म। आँख, जो मेरा गाना अभी रिलीज हुआ है। 2 लाइन सुना दो। कोई सीखे तेरे ते, सीखे तेरे ते, सीखे तेरे ते, आँख ते आँख मिला कहना, रे झूठी बात बना कहना, फिर घनी दूर चला जाना, किसे के पास में आ कहना। कोई सीखे तेरे ते, सीखे तेरे ते, सीखे तेरे ते। आप जब गा रहे थे ना, मैं वो जो पूरा कव्वाली वाला माहौल होता है ना, वैसा सा हरियाणा में ये कल्चर आएगा आपको लगता है? आएगा आएगा क्यों नहीं, ये कल्चर क्या पहले नहीं था? पहले था। आज भी चंद्रावल के गाने इतने बड़े बड़े हिट हैं, क्या उनको लोग नहीं सुनते थे? सुनते थे ना। सुनते थे। सांग की रागनियाँ जो कि गाने में गाने में जितनी डिफिकल्ट है ना, मतलब उनको भी सुनने वाले लोग थे। इतनी डिफिकल्ट चीज़ां ने, क्या उनको सुनने वाले नहीं थे लोग? आज तो फिर भी बहुत सरल हो गया है, लेकिन इजी उस, इजी वर्ड हो गया हाँ आज। उस टाइम जो गाते थे सांग की रागनियाँ, हम्म। आजकल क्या तो ABCD भी नहीं समझ में आवा जो होती थी उस टाइम चीज़ें। और मेरे ख्याल से हरियाणवी सांग की रागनियाँ तो ऐसी होती थी उस टाइम, उनको गायकी तो थी खतरनाक, उनको बजाना भी बहुत औखा था, उनके साथ गाना भी बहुत औखा था। जैसे मैं तो रहा हूँ उस माहौल में, तकरीबन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जैसे जाते थे सांग की रागनियाँ करते थे, तो वो साजिंदे जो होते थे, जो अपने यूथ पुराने, फेस्टिवल में। हाँ यूथ फेस्टिवल में, तो पुराने होते थे, उनके साथ रह रह के तो वो चीज़ें दिमाग में आई, उनसे सीखा। नहीं तो उन पे गाना ही मतलब बहुत बड़ी बात होती है उन साजिंदों के साथ। शुरू में मैंने रागनी गाई थी घाल दे पिया ने, घाल दे पिया ने जियान, काल ना करे, हे मारू जोड़ रही हाँ, दुख पा गया गाते हैं, यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, गल दे पिया। अब आप ये समझो, लैंग्वेज हरियाणवी है ना, संगीत तो वही है, वही सूफियाना चीज़ है, वही कव्वाली टाइप चीज़ें हैं। जब आप गा रहे थे ना, मैं ना पता कहाँ कहीं मतलब ऐसी एक स्टेज से मैं चला गया, बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है, और
टेबल पे बैठ के जो एक तो होता मतलब वो ऐसे सुन रहे हैं, स्टेज लग रहा है, नाचने लग रहे हैं, एक टेबल पे बैठ के आराम से संगीत म्यूजिक को सुन रहे हैं। ये ये चीजें सुनी जाया करती उस टाइम। अब ये देखो सुनने वाले कैसे होंगे वो लोग, कितने मजबूत होंगे, कितने समझदार होंगे। पहला आपने रांडा पे बनाया गाना, वो हिट होया, फिर जिंदगी है झंडे, ये नहीं, उससे पहले काफी मेरे बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, सपना घुंघरू, जी ने भी किए हैं। हिचकी गाना है, और जर्मन की पिस्तौल है, और ये लूट लिया हरियाणा है, घुंघरू टूट जाएगा, काफी गाने हैं। और ये जिंदगी है, इसकी सुना, इसकी 4-5 लाइन सुना दो। एक तो मैं यारी न मरिया, दूजा तेरी बेवफाई ने, अरे जिंदगी की बाण गोड की है, रमरा धोखे बाज लुगाई ने, जिंदगी है झंड वैन चो फिर भी घमंड वैन चो, दारू दूरू पी के देख ली कलजे नी ठंड पैन चो, जिंदगी है झंड वैन चो। इस पे बहुत रील कटी है, हाँ, बहुत बहुत रील बनी इस पे। गाना भी रील बनने लायक है, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत जल्दी रील नहीं, हर किसी ने रील बनाई इस पे, ये गाना जब आप, हर किसी, हर उम्र के लोगों ने रील बनाई इस पे, लेडीजों अच्छा ने, दादियां ने। अच्छा, अपने हरियाणा वाले कुछ स्टीरियोटाइप बन रहे हैं, जो कर ये तो वो तो हुए हैं, ये तो लुंगाड़े हुए हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? भाई मेरे हिसाब से हरियाणा जैसा आदमी पूरे भारत में तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में को नहीं पावा है। क्या खासियत? बोल बोल का बड़ा मिलेगा आपने हरियाणा का आदमी, लेकिन दिल से जितना बड़ा है ना, उसकी एक अलग ही गहराई है। आप समझना इस बात को, मतलब जात पात तो दूर, एक भाईचारे पे विश्वास करने वाली बात, बड़े बुजुर्गा का मान रखने वाली बात, ठीक है ना। एक जो मेहमान नवाजी जो है हरियाणा की, वो मेरे ख्याल में बहुत कम देखने को मिलेगी। आप जो आज का जो अपना हरियाणा में यूथ है, किसी ने म्यूजिक लाइन में आना है, कोशिश कर रहा है, और आजकल जिस टाइम पर आप म्यूजिक लाइन में आए थे उस टाइम ने आज ने कंपेयर करें तो आज तो बहुत इजी हो गया है। लेकिन कुछ अपनी जिंदगी तय आपने मतलब हर पल जिंदगी कुछ ना कुछ सिखावा है। आप अपने एक्सपीरियंस के बताना चाहोगे? एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत टफ रहा है भाई, क्योंकि हमने तो अपनी गाने की एल्बम की कैसेट भी खुद जा जाकर बेची है दुकानों पे, साइकिल पर जाकर ने दुकान पे कैसेट देखा हरदे सीडी की, और रिक्वेस्ट कर कहा करते भाई साहब देख लियो, तो वो पीछे भी नहीं दिया करते, तेन कहा करते गेर जा बिक जाएगी अपने ले जाइए, जितनी कम पाओ ना उसके हिसाब से अपने पीछे ले जाइए। तो हमने तो वो चीज़ देखी उड़ा है, हमने तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इस दो ये ऐसा दौर भी आओगा, ठीक है ना। तो मतलब आज बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, और ज़्यादा मतलब किसी भी आर्टिस्ट को गणाहर रोने की जरूरत ना है, आज तो चीज़ें बहुत आसान होगी भाई। उस टाइम तो टॉय नहीं मिला थी, किसी ने राय को नहीं मिला था, आज तो आपके हाथ में है सब कुछ है। आप यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर अपनी चीज़ें डालो, वायरल वायरल अगर चीज़ होने की होगी ना तो अपने आप हो जाएगी। कोई ये नहीं है कभी, कितने लोग वायरल हुए हैं, टिकटॉक से हुए हैं, इंस्टाग्राम से हुए हैं, यूट्यूब से हुए हैं। तो आज तो बहुत आसान है एक आर्टिस्ट को सरवाइव करना। सरवाइव तो पहले था हमारे टाइम में, मतलब हद थी, मतलब स्ट्रगल की हद ही थी। हमने तो यार 100 रुपया मजागन करे हैं, कोर्स करे हैं मतलब, और ऐसे ऐसे सिंगरों के कोर्स करे हैं जो मतलब जिनने सा का ज्ञान नहीं, सुरा का ज्ञान नहीं, जागरण की मैं बात कर रहा हूँ। 100 रुपया में कोर्स करे, 100 रुपया तेल फूक जा रहा था उसका मोटरसाइकिल का, उस टाइम CT 100 बाइक हो यार दी। गहराई बहुत है मतलब स्ट्रगल की, ये बताऊंगा तो सांझ हो जाएगी, इतना लंबा पॉडकास्ट भी नहीं हो सकता। सांझ तो कोई नहीं करनी, पर आपकी उस तनु के भाई इन चीज़ों का ध्यान रखे, जो अगर मैं मान ध्यान तो ये कुछ नहीं रखना, मैं बताता हूँ हम्म, आपको। जो हमने करा अपने, वो हमारा दौर था, अब उस दौर से हम इस दौर में भी आए हैं, तो इस दौर में जब हम आए, इसमें चीज़ें और आसान होगी हमारे लिए। अगर वही चलती रहती तो आज भी वही मतलब घिसा पीटी होती।
यूके हरियाणवी को पहले अगर मैंने अप्रोच करना होता, तो पहले यूके हरियाणवी को कितना मतलब एक गायक का एक वो हो जाए, अमाउंट फिक्स हो जाए, जो अगर आप लोगों के बस 100 रुपये हम जाया करते। उस टाइम पे जब आप गाना गाया तो कितनी पेमेंट, सबसे पहले कितनी पेमेंट मिली थी आपने? पेमेंट मिली कौन थी मैंने, जब मैंने पहली एल्बम करी पेमेंट मैंने दी थी, मैंने पीछे दिए थे। पहली जो मेरी दुपट्टा एल्बम थी 35,000 रुपये मैंने दे रखे पूरा, मतलब ओवरऑल खर्चा जो कैमरे का है, डांसर ये वो बुलाने का। तो 2007 में देख लो 35,000 रुपये कितने होंगे। हाँ बहुत हुए। ठीक है ना, 6,000 रुपये थोड़ा था सोना उस टाइम। तो ये बस आप लगा लो 35,000 कितने होंगे। दूसरी एल्बम में मैंने पैसे देने नहीं पड़े, हाँ कुछ मिले भी नहीं। फिर मैंने पहले गाने की पेमेंट मिली थी सच्ची बताऊँ 300 रुपये, 300 पता नहीं 500 ऐसा ही कुछ मिले थे। और ये रुपये दिए थे मेरे तो राजू गुड्डा ने, जो राइटर है ना, सॉरी राजू गुड्डा ने नहीं, एक नया सा राइटर था कोई। और मैंने गाना रिकॉर्ड कराया था उसमें TR म्यूजिक में, तो वहाँ 500 रुपये मिले थे। मैंने फिर धीरे 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 2,000 मिले, फिर 5,000, 5,000 एक बार तो फिक्स हो गया था कि हाँ भाई 5,000 रुपये ठीक से हैं, ज़्यादा गाने गाने मिलेंगे और काम ज़्यादा आता रहेगा। तो फिर उसके बाद फिर 10,000 भी हुए, फिर 20,000 भी हुए, तो नो चलता रहा फिर। तो अभी कितने पे आ रखे हैं? ना सारी नहीं बताया करते। अब तो मैं सैलरी पे हूँ, जानना चाहूँ हैं बहुत सारे लोग। फिलहाल मैं सैलरी पे हूँ। अब तो बॉन्ड हो गए आप। हाँ ठीक ठाक सैलरी कंपनी दे रही है और पूरी मैनेजमेंट संभाल रही है। कितने साल का बॉन्ड आपका? मेरा तो बॉन्ड सारी उम्र का है उसके लिए। जो विजन आपने देखा है सूफी वाला, अगर वो पता है चलता जो रहा। दिल मिले का बॉन्ड होया अगर हम्म। भाई के लिए दिल मिल रहा है, जो सैन सर्वांग जो भाई हैं, मेरे ख्याल में पहला ऐसा इंसान इंडस्ट्री में, मतलब मैंने देखा है जिसका विजन है कुछ अलग है और दिल का बहुत साफ आदमी है। बॉन्ड तो ये है कि भाई हमारा अगर देखा जाए बॉन्ड तो है ही, लेकिन बॉन्ड से अलग भी एक अलग ही बॉन्डिंग है हमारी, कि यार इस बंदे को छोड़ नहीं पाऊंगा मैं। जितना होगा ना भाई छोड़ना पड़ गया दुख बहुत होगा, इतना है। किन्हीं कारणों से मान लो अगर नू बात आई ना बीच में दोनों के कि भाई अलग होना पड़ रहा है, तो दुख बहुत होगा, क्योंकि वो आदमी इस लायक है नहीं कि उसको छोड़ा जाए। जरूरी नहीं है कि मैं ये नू बड़ाई मार रहा हूँ पॉडकास्ट में नहीं नहीं नहीं, कि भाई, दिल से होती भाई साहब ये सारी चीजें ना। मतलब अगर एक वैसे देखा जाए आप दोस्त हैं, हाँ हाँ। कल ना को दरार पड़ गई, तो ये थोड़ी है कि भाई आप नहीं रहे तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। काम सबके चलते हैं, लेकिन क्या है कि अच्छा दोस्त लाइफ से मिस हो जाए, वह चीज़ सारी जिंदगी खटका है फिर, तो वो बंदा अलग ही है। अभी तक आया लाइफ में कोई दौर ऐसा कि भाई बहुत प्यारा बंदा था ये मेरी जिंदगी में, और कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज वो साथ नहीं है? कई हैं, मतलब छोड़ो में तो लाइफ का हिस्सा है, होती रहे। कई हैं 4-5 महीने 2-3 महीने पहले भी कई चीज़ें हुई हैं, तो ना ये जिक्र करा जाओ तो अलग ही है आगे, मतलब बस काम पर ध्यान देना, संगीत पर ध्यान देना है। नहीं, वो आदमी अच्छा था, जिक्र नहीं करते, वो आदमी अच्छा था। आप अपने मन से सब अच्छे पॉजिटिव हैं, मैं तो पॉजिटिव। बस यही कहूँगा हाँ हाँ। भाई सब अच्छे हैं। जो जो जैसा करता है ना भगवान, ऊपर वाला अल्लाह देखा है। वाहेगुरु, वो सब उसका हिसाब याडे करते हैं। को ये घना तो है, जो बोएंगे वो काट लेंगे। को घना नु शाना बन जाना। मैं ये नहीं कहता कि गलती मेरे से नहीं हो, मेरे से भी होती होंगी और वही भी होंगी, वही भी हैं, पर आप गलती करके माफ़ी मांग लो ना, वो इक्वल हो जाए आपका। बिल्कुल सही बात कम है। से कम आपको रियलाइज तो हुआ। हाँ हाँ। और आप गलती करके रियलाइज ना करो, आप तो फिर गंड हो गया उधर। नहीं ये शब्द नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ। पॉडकास्ट है, थोड़ा सा मर्यादा का भी ध्यान रखेंगे। तो उस तरह मतलब घटिया आदमी कह सकते हैं उसको, घटिया कोई नहीं हो सकता। कोई ऐसा मैसेज जो कि भाई आज आड़े में जो यूके हरियाणवी अभी जो बोलेगा, उसके बाद मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा और अपना दिल से मतलब कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बस यही है कि एक
अच्छी टीम मिली है, अच्छे ओनर मिले हैं, अच्छा मैनेजर मिला है। मेरा मैनेजर है जो तुषार वर्मा, बहुत अच्छा इंसान है और सारी चीज़ें अच्छी मैनेज करते हैं। और अब ये लगा कि आर्टिस्ट वाली फीलिंग अब आने लग गई है जब से सैन सर्वांग म्यूजिक से जुड़ा हूँ, सॉरी सर्वांग म्यूजिक कंपनी से जुड़ा हूँ। तो अब ये लगने लग गया कि भाई आर्टिस्ट का मतलब एक जो होता है ऑरा वो महसूस होने लग गया है। ना तो पहले नूं था भी गाना करया फिर नूं था भी कित बेचना है, कौन सी कंपनी में देना, किसको देना है। बस ये था बेचने पर फोकस रहा था, ये फोकस नहीं था कि अपने आप को बड़ा भी बनाना है। क्रिएटिव काम कुछ नया लेके आना कुछ। बस ये था, पीछा था मतलब था। तो अब ये है कि हाँ कुछ अब होगा हरियाणवी इंडस्ट्री में, होगा कुछ ना कुछ। और ये कोई ज़रूरी है कि मन्ना को बीड़ा ठा रखा है। हाँ ये है, काम करूँगा, अच्छा करूँगा। अब गायकी का थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ कि हरियाणा में वही चंद्रावल जैसी गायकी दोबारा से आवे। शोज का प्लान कर रहे हो? जैसे सोमवीर भाई ने काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं, बीच में गालदे पिया ने गाई थी एक रागनी, लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, लोग जानने लग गए यार ऐसा भी गायक है। तो जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक लोगों का नू नहीं हो जाएगा हाँ भाई यही है सब कुछ। ये प्लान कर लिया कि भाई उड़े जाकर रुकना मैंने, हाँ हाँ बस ना दो को नहीं रुकेंगे। बस 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 अच्छी गायकी पे फोकस करना है, एक सूफी रोमांटिक साइड वो चीज़ें करेंगे, अच्छा कंटेंट करेंगे। शोज का कितना प्लान कर रखा है कि भाई? वो सारा टीम को पता है, सारा मैनेजमेंट को पता है, जो तुषार वर्मा भाई हैं वो संभाल रहे हैं उनको सारा, उन्होंने जो भी प्लानिंग कर रखी है। मूवी कर चुके हो? मूवी अभी स्टेज ऐप पे करी है, एक छोटा सा रोल किया है। मेरे 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 मतलब इच्छा थी मेरी, तो मैंने खुद ही मतलब सुमित धनखड़ भाई को बोला था, उन्होंने काफ़ी फिल्म कर रखी स्टेज ऐप में, तो अच्छे मित्र हैं मेरे। तो स्टेज ऐप पर करी थी एक फिल्म आने वाली है पीतर दोष करके, तो उसमें एक मैंने रोल कराया था भाई, अच्छा रोल था मतलब। तो वो पता नहीं कब आओगी, रनिंग में है वो, जल्दी आ जाएगी। हाँ एडिटिंग में चल रही है। अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। आपको क्या रोल मिला था? मेरा उसमें रोल था रोहतास का, जो उसमें भाई एक जो 3-4 दोस्त हुए हैं, तो वो जो कर उनमें तो मैं भी एक वो हूँ। तो जो मेरे ताऊ की छोरी हुआ है फिल्म में, उसने धोखे दे मतलब मार दे हैं, रेप करके ने उसका। तो वो फिर उस हिसाब तो जो कर रे पंडित पंडिता दौर जा गए भाई, वशीकरण बता करवाओ है। वशीकरण कर दिया हमारे तो घर में, ये हम्म। कई डाल की चीजें हैं। मतलब वो पितृदोष जो है ना वो उसी पे आधारित है। तो कितनी? वो अंधविश्वास पे है मेरे को जहाँ तक लग गया। हम्म। मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, नहीं मैंने नहीं, अपने अपने रोल मैं पढ़े। सिर्फ मैं स्क्रिप्ट पे नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ आपके रोल पे था कि। नहीं, जो मैंने महसूस कराया था कि भाई इस हम्म। पे हो सका है फिल्म, क्योंकि मैंने तो अपने अपने डायलॉग रोल पढ़े, फिर वो देखा ना जब मैं शूट हुआ था वहाँ पे, तो उस इतना मैंने अंदाज़ा लगा कि थोड़ा सा हो सकता है अंधविश्वास पे ज़्यादा। तैयारी करी थी आपने मतलब शूट के लिए? नहीं तैयारी कोई नहीं करी, बस ये है कि है थोड़ा अंदर महसूस होता है कि भाई एक्टिंग कर सका हाँ, ठीक है ना। तो वही है कि भाई अच्छा हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया। मजा आया? पहली बार फिल्म करी है। गाने में और फिल्म में बहुत फ़र्क है। जैसे? जैसे गाना तो तड़की शुरू हुआ हरसान न ख़त्म, लेकिन फिल्म में तो ऐसा है एक एक रोल ही मनमाना पूरे दिन में रिपीट हो जाए अगर अच्छा ना मिले तो आप यूथ फेस्टिवल करा करते, आपने बताई कौन सा यूथ फेस्टिवल में किताब गए हो और बढ़िया मजे करके पोजीशन लेके आए हो, किस्सा हो कोई बढ़िया सा किस्सा जो मेरी ऑडियंस ने सुनने में मजा आवे? किससे तो क्या बताऊँ यार, बस वही है कॉलेज लाइफ में जो फन होते हैं, मतलब बस वही है। हम भी जानना चाहे हैं यूके हरियाणवी कॉलेज में किसा फन करा करता, वो फन तो बता दो, बात ने ऊपर ऊपर बाईपास पर के ले जाओ हो। एक बार हम कला परिषद में थे, जब प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिस था ना, क्योंकि हम तैयारी के लिए आ गए थे 2 दिन पहले कला परिषद में, तो मैडम ने बोला था कि भाई आप 2 दिन पहले आ जाओ, तैयारी करनी है, टीम बाद में आती रहेगी। तो प्रकाश मलिक जी ने मेरे को भेज दिया, कुलदीप राठी को, एक मेरा दोस्त होता था गौरव भारद्वाज,
बहुत गजब का सिंगर था, गज़ल गाता था वो। तो वो था मेरे साथ में, एक दो भाई दोस्त और थे। तो ऑफिस में रुक गए, ऑफिस था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे उसको, गौरव को जल्दी नींद आ गई क्योंकि थक हार के आए थे। तो हमने क्या करा, वो सुधा मतलब गद्दे गद्दे पे सोए थे जो कर, गद्दे समेत उठाकर वो लेटरिन में बिछा दिया उनको। सोंदा सोंदा लुटा दिया। हाँ, लेटरिन में लुटा दिया। हाँ हाँ। तो लेटरिन में सोने लग रहा। तो तड़की उठा, फिर उन्हें बहुत बूढ़ी बूढ़ी गाल दी, कौन था ये कर दिया बहन, जो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था हमने। तो बहुत लड़ाइयाँ भी करी है। तो इस टाइप के फनी मोमेंट होते थे। यूके हरियाणवी में ठहराव आ गया है, आप बहुत ठहराव से बात करते हो। हाँ, कह सकते हैं अभी। बाकी मतलब बहुत खुरापात करी हैं, बहुत गलतियाँ भी करी हैं, लड़ाई बहुत करी हैं, कंट्रोवर्सी बहुत करी हैं। हालांकि हाईलाइट इतनी नहीं हुई, कलाकार कलाकारा में सीमित रहेगी मैं। तो बहुत चीज़ें करी हैं, बट उन चीज़ों से ये सीखने को मिल गया, अपने आप को सुधार लो, बाकी सब साफ सुथरा नज़र आओगा। तो ये अपने आप पे काम करें। उस टाइम मैं घना बड़ा नू हो रहा था, समाज से भी सुधारक, सॉरी, समाज सुधारक अपने आप ने उन मान्या था भाई, इनू क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी पे भी, जिसने जो करना वो करेगा। आप सिर्फ अपने पर ध्यान दो, अपने को अच्छा करो, सब कुछ अच्छा नज़र आओगा। तो बस वो चीज़ें छोड़ दी, बचपना लगा लो या कुछ भी लगा लो। समझदार हो गए। तो हाँ, गलतियाँ हुई हैं, तो उनको अब सुधारने की कोशिश चल रही है। किस उम्र में जाके लगा था कि अब सुधारना पड़ेगा अपने आप में? बस जैसे ये पता लग जाए ना कि भाई किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और मैं होता भी कौन हूँ कोई फ़र्क डालने वाला, क्योंकि सब समझदार हैं। कोई दिखावा करके कर ले है, कोई चापलूसी करके कर ले है, कोई कैसे कर ले है। तो मैंने वह चीज़ थोड़ी खला करती, तो फिर उनका कोई ये नहीं था कि भाई चीज़ें सुधरेंगी। सुधरने की बजाय बिगड़ी बहुत से हैं, लेकिन सुधरी भी हैं। अब आकर के थोड़ा सा ग्रोथ भी हुई है हरियाणा इंडस्ट्री की, अच्छे अच्छे कलाकार भी आने लग गए हैं, वेस्टर्नाइज म्यूज़िक बहुत आ गया है, रैप स्टाइल जिनको कल्चर बोलते हैं। होने लग गया, हाँ, हिप हॉप कल्चर का वजह से। हालांकि मैंने कभी गाया नहीं, लेकिन एक गाना अभी गाया है मैंने हाँ। पिछले पॉडकास्ट में। मैंने बल्कि काफ़ी चीज़ें बोल दी थी वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में, बट ये है बगैर सुर के तो वो भी नहीं गाए जाते, सुर और ताल के कुछ बगैर ना तो कुछ वो भी तो नहीं। मेहनत करनी पड़ा है। हाँ, बट फिर उन चीज़ों को भी अभी पिछले दिनों मैंने समझा है। वेस्टर्न जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उन चीज़ों को भी मैंने समझा है। लेकिन मैंने जो समझा है, मेरे हिसाब से मैं वेस्टर्न म्यूज़िक पे कुछ अच्छी चीज़ करने की प्लानिंग कर रहा हूँ अभी। जैसे अभी गोल्डी गिल भाई साहब से मेरी बात हुई थी, जो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हरियाणा के, और बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं, अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई थी मेरे को, क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक गलत नहीं है, उसको पेश करना, रिप्रेजेंट अच्छे से करें तो। रिप्रेजेंट कुछ कलाकार कर रहे हैं अच्छा और कुछ नहीं कर पा रहे। तो बोले उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप ये मत मानो कि भाई ये चीज़ गलत है, आप उस चीज़ के साथ अच्छा भी उसमें डाल सकते हो। जैसे फ्यूज़न है, फ्यूज़न में आप जो फ्यूज़न बीट्स होती हैं उसमें आप सूफ़ी भी गा सकते हैं। जैसे गाना था एक, सावरे तोरे बिना जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार पिया। तो मतलब उसमें आप अच्छी गायकी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको वेस्टर्न ही गाना है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर गोल्डी भाई साहब ने बताया अभी जो वेस्टर्न जो गाते हैं, जो रैप स्टाइल जो गाते हैं, तकरीबन वो खुद लिखते हैं वो आर्टिस्ट, और उस चीज़ को वो वही अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। जो लिखता है एक चीज़, उसको वही महसूस कर सकते हैं। तो वो इसलिए अपनी कोशिश करते हैं गाने की, कुछ अच्छे से पेश कर पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो अपन को उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गोल्डी भाई साहब ने।
तो नई चीज़ सीखने को मिली। हम्म। तो अब मैं सोच रहा हूँ रेट्रो कोई एक बीट बताई हाँ, उन्होंने। रेट्रो बीट्स। हाँ, रेट्रो एक बीट बताई उन्होंने कि आप उस पे कुछ सूफी टाइप करते हैं। मैं कहा ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और बल्कि वो और भी आसान है उस पे, मतलब फैल के गाना, खुल के गाना, कि अब आप इसमें कितना भी खेल के गा सकते हो। और जैसे एक प्रॉपर अपन ने बीट ले ली, वही जैसे 80 का टेम्पो ले लिया या 90 का या 100 का, तो उसमें आपको कंजस्टेड गाना पड़ेगा कि यहाँ तक इतनी रेंज है, इसी में आपको प्रॉपर ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसमें वो बाउंडेशन भी नहीं है। तो ये चीज़ें समझी और बहुत अच्छी बात लगी, बहुत पॉजिटिव भी थी कि हाँ अगर ऐसा इसमें है तो इसमें करेंगे कुछ ना कुछ। तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सूफ़ी गाऊँ, मैं कोई इतना बड़ा गवैया नहीं हूँ। मैं सबसे आपको बता देता हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, पहली तो बात। ये जितना भी है गॉड गिफ्टेड है। और मैंने रफ़ी साहब को, किशोर साहब को सुन सुन के कैसेटें उनकी सुन सुन के वो ऑब्जर्वेशन तराश लिया। लिया ना आपने खुद को। हाँ, उनको सुना मैंने बहुत है। हाँ हाँ। मेरा फेवरेट गाना उस टाइम मैं बहुत गाता था वो, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अच्छा, यूके हरियाणवी के दिमाग में क्या चलता रहता है ज्यादा? ज़्यादातर यही चलता रहता है कि क्या कुछ अच्छा करें। अब घुंघरू भी हो गया, लूट लिया हरियाणा, हाय दारू सॉन्ग भी कर लिया, अलग अलग तरीके के भी कर लिए, लेकिन एक सुकून वाली चीज़ें क्या कर सकते हैं अपन। मिला नहीं अभी तक। वो काम स्टार्ट हो गया, एक तो गाना रिलीज़ हो गया। अभी जो मेरे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट लिखा है नरेंद्र बगाना जी ने, बहुत प्यारा सॉन्ग है। उसको मैं अभी सुना नहीं सकता, उसका अभी चलो, शूट, वो तो हम सुन लेंगे जब भी आओगा। हाँ शूट है उसका। और उसके बाद फिर मेलेडी टाइप भी किया है एक। और एक गाना लिखा है बिंटू पावड़ा भाई ने। बिंटू पावड़ा भाई अच्छा गाते हैं वैसे, लेकिन उनका गायकी की शैली अलग है। लेकिन वो उस स्तर का भी लिख लेते हैं, जैसे सूफी टाइप भी लिख लेते हैं, सैड सॉन्ग भी लिख लेते हैं, लेकिन वो गाते नहीं खुद, मेरे लिए स्पेशल उन्होंने लिखे हैं। तो एक गाना और किया है, आँख गाना भी उन्होंने लिखा है बिंटू पावड़ा भाई ने। तो एक गाना और लिखा है, वो भी बहुत बेहतरीन है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ आई है, कुछ अलग आ रहा है। सुनोगे तो आपको लगेगा यार मज़ा आ गया। हरियाणवी म्यूजिक जो है आज के टाइम पे बूम पे है। चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, हिप हॉप म्यूजिक हो गया। बाहर के जो बड़े प्रोड्यूसर है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स कह दे हैं, जो बड़ी डील्स कह दे हैं, वो जब हरियाणा ने देखा है, हरियाणा के ने लिखा हुआ है, तो वो किस नज़र से देखा है हरियाणा ने? अभी तक तो ये है कि भाई बिजनेस पर्पज से ही, कि भाई आर्टिस्ट से सिर्फ बिजनेस लिया जाए, तो आर्टिस्ट पे थोड़ी काम होता है। अब ये है कि भाई अब थोड़ा बहुत होने लग गया है, पीआर टीम वगैरह बनने लग गई हैं कलाकारों की, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। तो अब ये चीज़ बहुत सुधरने लग गई है, तो ये प्राउड ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा। हम्म। मेरी जो हमारी जो ऑडियंस है या जो इस चैनल को देख रही है, यूके हरियाणवी, उनसे क्या कहना चाहते हैं? कलाकारों को या पब्लिक को? पब्लिक को भी, कलाकार को भी। पब्लिक को तो देखो ऐसा है, मैं तो क्या ही मतलब उनको कहूँगा, क्योंकि पब्लिक ही हमें बनाने वाली है। बगैर जनता के तो हम कुछ भी नहीं, चाहे कितने बड़े स्टार हो जाओ, जब वो गिराने पे आती है तो ऐसी गिराओ जब समझ में बात नहीं आओगी। तो बस पब्लिक को यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, ऑडियंस को, कि आप अच्छा सुनने में ज़्यादा फोकस रखें और सपोर्ट करें कलाकार को। और अब अच्छी अच्छी चीज़ें होने भी लग गई हैं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी और सुधरने लग रही हैं। तो मैं सभी से, ऑडियंस से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से कभी कोई इस इंडस्ट्री में कोई कमी या दिक्कत कुछ ऐसी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और कलाकारों से भी, क्योंकि कलाकारों के बारे में मैंने बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें करी हैं, तो उनसे भी मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कभी
दिल पे मत लेना कभी भी जीवन में। कोई गलतियां हैं तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई माफ़ करो मेरे को और आगे बढ़ो। लास्ट में एक यूके हरियाणवी है, एक यूसुफ खान है। ऑडियंस को या फिर जैसे इंडस्ट्री के जो लोग हैं कलाकारी तक ही रहे, मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व होके जज ना करे, ऐसा हाँ भी है। हाँ क्योंकि एक एक आदमी होता है ना, वो कलाकार तो बहुत ऐसे बोलते हैं, वो कलाकार तो बहुत बढ़िया है पर वो पर्सनली ठीक होना। तो नू कहना चाहोगे कि भाई मैं कला मुझे कलाकार की नज़र से ही देखो, पर्सनली मैं बहुत लिमिटेड हो चुका हूँ अब। पर्सनली मैं लिमिटेड तो मैं शुरू से ही था कि भाई किसी का नुकसान थोड़ी करे मैंने। मेरा मेरा जो झगड़ा रहा है वो तकरीबन कलाकार है कि ले रहा है। मैंने पब्लिकली तो किसी को कुछ बोला नहीं, और अगर जाने अनजाने में कुछ बोला हो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ और कलाकारों से भी माफ़ी मांगता हूँ। अब ये है कि बस अच्छा करने की इच्छा है और वो देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। उसमें साथ चाहिए। हाँ, बस आप सभी का साथ चाहिए है। गाने ऐसे आएंगे जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर के भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो मतलब मेरी कोशिश ये है कि गायकी को थोड़ा सा अच्छे, अपलिफ्ट करा जाए। हाँ बिल्कुल अच्छे लेवल पे थोड़ा सा और हम्म पुश किया जाए। कोशिश यही रहेगी हम्म। कि जितना हो सके उतना गायकी हो। जाते जाते मेन हरियाणवी में 4-5 लाइन हरियाणवी कति ठेठ डायलॉग। बाकी मैं 2 लाइन गा जरूर सकूँ। मेरा एक फेवरेट गाना, गाना भी नहीं कह सकते, मैंने यूथ फेस्टिवल में गाया है, किसानों के ऊपर है वो। उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा जल्दी। वो गुरुजी ने लिखा है, प्रकाश मलिक जी ने। और जो सुनेगा तो लोगों को लगेगा कि यार ये चीज़ आनी चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर बताना जो भी पॉडकास्ट देखे हाँ हाँ। कि ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ और वो रियल है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वो लगान फिल्म का, किसान दुखी हैं, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, आमिर खान है उसमें। तो वो अरदास लगा रहे हैं भगवान से, खुदा से कि भाई बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाएगी। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट एक गुरुजी ने लिखा था हरियाणवी में। जम के बरसो राम जी, देखा थारी बाट, थारी हो मेहर बिना आ, हर सुखे कुए घाट, हो राम जी, हो राम जी, हो राम जी, हो राम जी। तीजा भी जाली सूखी, गौएं भी मरली भूखी, राम जी बता दे कद बरसेगा, राम जी बता दे कद बरसेगा, राम जी बता दे कद बरसेगा। ये आगे और बहुत बेहतरीन चीज़ है। आगे जैसे फिर बारिश होगी उस हिसाब से लिख रखा है, फिर उनकी खुशी जाहिर होगी, फिर वो नाचें गाएंगे भी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसकी राय लेना चाहूँगा पब्लिक से कि कमेंट में बताइए ये चीज़ करें या ना करें, क्योंकि किसानों से रिलेटेड है और ये गीत भी फिल्म लेवल का है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। विजुअल्स में ये कह रहा था मैं, विजुअल्स बन गए थे दिमाग में मेरे तो। अच्छी चीज़ है ये, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे। तो यूके भाई पेडलर मीडिया के स्टेज पाए, ये बा तुम्हारा स्टेज भी छोटा सा है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि आप जो काम करने लाग रहे हो वो और बढ़िया करो, मारती बढ़िया बढ़िया गाने लेकर आओ। सूफी जो आप जिसकी बात कर रहे थे, जल्दी ही भाई का एक रोल भी देखने में मिलेगा, और भाई तक कमेंट भी करियो कि हमने खाली छोटा सा रोल नहीं, पूरी फिल्म चाहिए है। और पेडलर मीडिया आपको एक छोटा सा हमारी तरफ से भेंट है, आप उसको मतलब आपको याद रहेगा कि भाई आप हमारे इस पे आए थे, ये आपके लिए है। अरे सर, आप हरियाणा की आवाज़ बने हो, हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हो।
और मुझे ये लगता है कि आज मेरा 2025 का जो हरियाणा है, जो बनाने लग रहे हो, उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है। मेरी हरियाणवी बोली जो ऊपर आने लग रही है, अगर आप लोग काम नहीं करते तो हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता। पहले हम बाहर जाते थे तो हरियाणवी को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग था, अब चेंज हो रहा है और वो आप लोगों की बदौलत हो रहा है और मैं चाहता हूँ वो होता रहे। मैं तो बहुत बाद में हूँ, मेरे से पहले बहुत लोगों ने मेहनत करी है। मैं तो बस उसका हिस्सा हूँ और अच्छा करेंगे, अभी अच्छा और ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणवी सिनेमा भी मतलब एक्टिव हो चुका है, तो एक्टिंग का भी दौर आ रहा है और अच्छे संगीत का भी दौर आएगा। और आपने जो ये बात बोली ना, ये बिल्कुल सही बात बोली है कि हमारी हरियाणवी बोली को यहाँ तक लाने में किसी पर्टिकुलर आदमी का हाथ नहीं है। एक गाड़ी है जिसने हम धक्का देते लेकर आने लाग रहे हैं। पहला किसी ने धक्का लाया, फिर थोड़ा सा आगे किसी ने लाया और आपको मैं मेंशन करना चाहूँगा, उसमें आपका भी योगदान है। आप इस बात को ना भूलें, हमेशा याद रखें। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं तो हिस्सा ही हूँ भाई, एक सभा का हिस्सा हूँ लगा लो, कि पंचायत तो हमारे बढ़िया नहीं संभाली है। बाकी और इंडस्ट्रियों से हरियाणवी इंडस्ट्री में ये भी है कि जितने लड़ते हैं उतने इकट्ठे भी हैं। हाँ देखो, वाह भाषा परिवार मरोड़े झगड़े भी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिल ले हैं, बात कर ले हैं और भूल जाएं फिर सारी बातों में। असली हरियाणवी की पहचान या होगा बोल का आगे बढ़ जाए। तो जी, ये हमारे गला थे यूके भाई साहब, यूके हरियाणवी। तो जल्दी ही हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, भाई के गाने अच्छे लगे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो वो भी ज़रूर बताइए, जी आगे ठीक कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए जी राम राम। बिल्कुल राम राम सभी को, जय थैंक यू राम सो जी की। मच।